लबनान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला खुसूसी परवास 71 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, वफाकी वजीर खालिद महमूद सिद्दीकी और जाम अकरम धरीजो ने इस्तकबाल किया। कामरान टसूरी का कहना है कि लबनान में फंसे दीगर पाकिस्तानियों को भी वापस लाया जाएगा। खालिद महमूद सिद्दीकी बोले, पाकिस्तानियों की वापसी में वजारत खारजा ने पूरी जिम्मेदारी ली। इलेक्शन के ऑडिट का खदशा मौजूद है। अदलिया बिलवास्ता या बिलावास्ता सियासत में मुदाखलत कर रही है। वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले हमें इशारे मिल रहे थे, ये बात की गई है। मेरी दुआ है जंग इस नहज पर ना पहुंचे। आईनी तरामीम की बड़ी सियासी अहमियत है। आईनी तरामीम का पहला वाला मुसविदा तवील था, जो हमने कम किया है। ये मुसविदा किसी भी वक्त मीडिया पर आ जाएगा। मजीद बोले, बानी पीटीआई बात नहीं करना चाहते तो हमें भी शौक नहीं। बानी पीटीआई इंटरनेशनल लॉबीज के प्लांटेड है। बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक और नौमई करने की कोशिश की। ये सिस्टम को ब्रेक डाउन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर ज़रूरी है न मजबूरी। हुकूमत चाहे कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो, नहीं चाहते आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। बानी पीटीआई जुडिशल रिफॉर्म्स को सबूताज करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं मुल्क न चले। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लेने में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे। मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मान ली। पार्लिमान इसराइ के मुताबिक दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा JUIF से शेयर करेगी। जजिस तकर्री के तरीक़ाकार समेत दीगर अमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजिस की तकर्र और इख्तियारात से मुतल्लिक तरमीम लाई जाएंगी। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सियासी एहतजाज में शामिल होने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी। बैरिस्टर ने कहा, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट हालिया 2 दिनों में किसी भी मुजाहरे और जलसे में ताहुक्म सानी हिस्सा मत बने। हिदायतनामे का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। खत में लिखा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पहले खत पर 3 हफ्तों के बाद भी अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल ना करना खिलाफ वर्जी है। बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। इलेक्शन एक्ट पर अमल ना करके पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने भी खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। खत में इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा किया गया। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई ने हमेशा मुल्क की मईशत पर कारी सरब लगाई। जत्थे को कबूल नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, SCO इजलास से पहले वफाक पर चढ़ाई की कोशिश हो रही है। धरने की साजिश दोहराने वालों को SCO समिट सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। माशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा की क़यादत में होने वाले एहतजाज में अफ़गान शहरी शामिल थे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। जत्थे को फिक्र है पाकिस्तान तरक्की कर गया तो उन्हें कौन पूछेगा। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। कराची धमाके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि SCO के लिए जामे इंतज़ाम किए हैं।
सूबे के एक डीपीओ की मदद से पेशावर पहुंचा। केपी हाउस से निकलकर उसके पीछे कायम चौकी में 4 घंटे रहा। 4 घंटे बाद मुझे बताया गया कि गाड़ी का इंतजाम हो गया तो मैं चला गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर पहुंचने की सारी रुदात बयान कर दी। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला केपी ने कहा, जब केपी हाउस से निकला तो जेब में मोबाइल था, ना ही एक पैसा। केपी हाउस पहुंचकर बानी पीटीआई की हिदायत का इंतजार कर रहे थे। केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला और अमले में पर तशद्दुद किया। अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। हमें जलसों के लिए ऐसी जगह दी गई जैसे हम जानवर हों। लाहौर में जलसा करना चाहा तो 80 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में जगह दी। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कहा है, हमारी फौज से कोई लड़ाई है ना फौज मुखालिफ कोई एजेंडा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल और वहां पहुंचकर दिखाया। आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो फिर धावा बोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई, बात करने की इजाज़त ना देने पर अरकान का शदीद एहतजाज। शोर शराबे पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में घुतम घुता हो गए। सूबाई असम्बली में लातों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पीटीआई के नेक वज़ीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वज़ीर में झगड़ा हुआ। स्पीकर ने गैलरी से तमाम मेहमानों को निकाल दिया। इकबाल वज़ीर और उनके साथी कारकुनों को भी असम्बली से बाहर निकाल दिया। कराची में हलाक होने वाले 2 चीनी आईबीपीज़ के इंजीनियर्स थे। मेरी और वज़ीर तवानाई की उनके साथ टैरिफ पर बातचीत जारी थी। इस्लामाबाद में एहतजाज से 8 लाख अफराद मुतासिर हुए। शहर बंद होने से रोज़ाना की बुनियाद पर 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज और मुजाहरों से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। मुजाहरीन मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। शहरों और दुकानों को बंद करने के संगीन नताइज हो से हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम के समरात आना शुरू हो गए। मुल्क में महंगाई कम हुई, आइंदा मज़ीद कम होगी। आने वाले दिनों में शरह सूद में भी नुमाया कमी आएगी। रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। इक़्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का सिलसिला शुरू हो गया है। जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 का इस्लामाबाद में इनेकाद। 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन और मंदोबिन की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक एटमी अदम फैलाव की कोशिशों के लिए पाकिस्तानी अज़्म को उजागर किया गया। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटजिक डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया गया।